कमेंट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को पूरी देख ली, अच्छे से समझ लिया, तो 100% श्योर हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एसएससी 2023-24 एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, सेकेंड राउंड की तैयारी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल डाउट आपने मुझ तक पहुँचाए हैं। तो इस वीडियो में मैंने सभी का जवाब दिया है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लो मेरे लिए, शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए क्लास ग्रुप में, साथ में अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारे अपडेट लगातार आती रहेंगी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। चलिए, पहला सवाल है बीजी और इन्होंने पूछा सर हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल का जो प्रोजेक्ट मिला है उसे अच्छे से समझा दीजिए विद फुल एक्सप्लेनेशन। देखिए, मैंने हर एक डोमेन की सेकेंड राउंड से रिलेटेड वीडियो डाली है, चैनल पे देखो, कम्युनिटी पोस्ट पे देखो, आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। दूसरा सवाल पूछा है पुष्पेंद्र ने, नो डाउट बट आज तक सिर्फ छोटे आशीष को ही देखा, रिवेल योर फैमिली, मतलब पूरी फैमिली को देखना चाहते हैं। चलिए, जल्दी ही आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी, एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें मेरी पूरी फैमिली को आप देख पाओगे। अगला सवाल है सर 280 आए हैं 350 में से स्टेम जनरल कैटेगरी, कितना % चांस है सिलेक्शन हो जाएगा? स्टेम में तगड़े बच्चों का सिलेक्शन होता है, कई बार तुक्के वाले बच्चे भी आ जाते हैं। तो सीटें कम हैं, फॉर्म सबसे ज़्यादा भरेगा स्टेम में, तो आप ये मान के चलिए कि 300 के करीब यानी कि 300+ आपके मार्क्स होने चाहिए। बट कुछ सेट टफ मुश्किल थे, उनमें मैथ के सवाल मुश्किल थे, ऐसा हमें फीडबैक मिला है। तो अगर आपने उसमें डाउट करेक्शन रखा है या आपने उसमें मेल किया है, ट्वीट किया हो एसएससी को, तो ये नॉर्मलाइजेशन होगा और 280-90 में भी आप होप बना के रखिए, शायद आपका नंबर आ जाए। अगला सवाल पूछा है सर एसएससी के ह्यूमैनिटी सेकेंड राउंड में ग्रुप डिस्कशन किस लैंग्वेज में होगा? ये सवाल बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि जो सेकेंड राउंड होगा वो किसी भी डोमेन में वो किस लैंग्वेज में होगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सेकेंड राउंड है वो क्यों हो रहा है। कुछ डोमेन में ऐसा है कि सब कुछ सेकेंड राउंड पे ही डिपेंड है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो क्या देखा जाएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा आपका कॉन्फिडेंस, उससे इम्पॉर्टेंट आपकी नॉलेज, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आपके स्किल को चेक किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर देखा जाएगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप कैसे बोल पाते हैं, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपकी नॉलेज कैसी है, राइट, कॉन्फिडेंस आपको कितना है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। एक सिंगल लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें करिए। अगर आप इंग्लिश बोल पाएंगे, इंग्लिश में कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि इंग्लिश को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, आपको लगता है कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ और आपने अंग्रेजी के चक्कर में अपनी हिंदी की भी बैंड बजा दी, तो समझो आपके रिजल्ट की बैंड बज जाएगी, राइट। तो क्या समझे आप, पहला आप फर्स्ट रखें इंग्लिश, अगर आप अच्छे से बोल पाते हैं तो। अगर आप 50-50 हैं दोनों में तो आप अंग्रेजी में ही बोलें। अगर आपका अंग्रेजी 30% है, 20% है और हिंदी 70-80 है, तो आप हिंदी को करो 70-80 को और 90-100 पे पहुंचाओ। आपका अगर हिंदी में बढ़िया होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोशिश आप ज़रूर रखिए, अच्छा होगा आपका। अगला सवाल पूछा है सर हम पीवीए में सेलेक्ट हो गए हैं सर, क्या आगे चल के हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं? प्लीज़ सर रिप्लाई, नवीन का सवाल है। देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे कोई भी बच्चा दे सकता है। मतलब कोई भी बच्चा का मतलब ये नहीं कि कोई स्कूल ही ना गया वो दे सकता हो। आप किसी भी डोमेन में हैं, किसी भी स्टेट में हैं, कोई भी बोर्ड है आपका, हर एक बच्चा यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है। यूपीएससी क्वालिफाई करने की गट्स होने चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, तो आराम से आप दे पाओगे। आप तैयारी पे फोकस करो, यूपीएससी आराम से दोगे। अगला सवाल पूछा है सर सारे रिजल्ट लाइन वाइज निकल रहे हैं
तो स्टेम का भी निकल जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही राउंड का रिजल्ट आना है। देखिए सारे डोमेन का रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ में सेकेंड राउंड होगा, कुछ में थर्ड राउंड होगा, तो ये प्रोसीजर लंबा चलेगा। स्टेम का फर्स्ट राउंड में ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आपका एडमिशन श्योर हो जाएगा। तो स्टेम का भी होल्ड रखा जाएगा, पहले बाकी डोमेन का आ जाएगा। जैसे ही दूसरे राउंड का सेकेंड राउंड का रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा, उसी दौरान आपको स्टेम का भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बस अगर आप श्योर हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखें। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो भी मैंने वीडियो बनाया है, जाकर के एक बार चैनल पे पुरानी वाली वीडियो को ज़रूर टटोल लिया करें। अगला सवाल पूछा है SM वर्ड। सर पहले गांधीनगर में प्रतिभा नाम का स्कूल होता था और अब वहाँ SOSC भी है, तो क्या इसका मतलब वहाँ अब प्रतिभा स्कूल अब नहीं है? सही पकड़े हैं, प्रतिभा स्कूलों को SOSC में बदल दिया क्योंकि बिल्डिंग नहीं थी। लेकिन प्रतिभा स्कूलों में एडमिशन होल्ड रखे थे, नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हीं बिल्डिंग में SOSC के स्कूल चल रहे थे। तो जब SOSC के बच्चे आएंगे तो प्रतिभा वाले को कहाँ रखा जाएगा, इसलिए कन्फ्यूज़न था। प्रतिभा वालों को होल्ड रखा गया। अब इस साल SOSC के कुछ नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, हो क्या पता प्रतिभा में भी एडमिशन निकल जाए, लेकिन उसके चांस कम ही हैं, क्योंकि प्रतिभा भी टेस्ट बेस पे होता था और SOSC भी टेस्ट बेस पे हो रहा है। अगला सवाल है ओके, क्या लिखा है? सक्षम। सर जी ह्यूमैनिटीज़ में कम बच्चों का सिलेक्शन क्यों हुआ? कम बच्चों का सिलेक्शन ह्यूमैनिटीज़ में हुआ। अगर हम 3 फॉर्म भरे हैं और तीनों में से कोई भी एक हो जाता है, मैंने 2 फॉर्म भरे हैं, मेरा 2 में से 3 हो सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ या स्टेम में। समझ नहीं आया यार, आपने 2 ही फॉर्म भरे हैं तो 3 में कैसे होगा, पहली बात। दूसरी बात है, आपने चाहे, आपके सवाल थोड़ा सा अटपटांग सा था, वो मैंने क्लियर हो नहीं पाया, बट जितना मैं समझ पाया हूँ शायद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपने फॉर्म चाहे 2 भरे हैं, 3 भरे हैं, 1 भरे, कोई मैटर नहीं करेगा, आपने कितना अच्छा किया है वो मैटर करेगा, राइट। तो कम किसी का नहीं आया। सेकेंड राउंड पे 1/3 के करीब लिया है, यानी कि 1200 के करीब शायद फॉर्म थे, उसमें से 3000 के करीब, 3-3.5 हज़ार के करीब बच्चों को लिया गया है, तो कम नहीं है। आपका नहीं हो पाया इसका मतलब उसे कम ना समझे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सेकेंड राउंड में आया हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कितने बच्चों का 2 या 3 में सिलेक्शन हो चुका है। अगला सवाल पूछा है भोजपुरी। ओ वाओ, भोजपुरी रिया, क्या बात है। सर मैं 10वीं क्लास में जाने वाला हूँ, लेकिन मैं परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट फॉर्म भर दिया है, तो हो गया, पास हो जाऊँगा, तो क्या मेरे एडमिशन हो जाएगा 9th में? प्लीज़ रिप्लाई। पहली बात तो ये कि यार परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का रिजल्ट आ चुका है ना, तो एक बार देख लो भाई आपका हुआ है या नहीं हुआ है। बट आप 10th में पढ़ रहे हैं, अगर आपका 10th पास हो जाता है तो आपको 11th में जाना है, राइट। लेकिन अगर आप SOSC का क्वालिफाई कर जाते तो आपको 9th में जाना है, इसके मतलब 2 साल आपके बेकार हो रहे हैं। तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि आप 11th को ज़्यादा फोकस करें, वापस 2 साल बर्बाद ना करें, क्योंकि SOSC में जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो आपको कि आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया है जो कि सही नहीं था, है ना। तो सोच समझ करके, बाकी आप लेना चाहते तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका एज होना चाहिए, जो एज क्राइटेरिया रखा है, लेकिन आप सोच समझ करके ही अपना स्टेप ले। मैं तो ये कहूँगा अगर आप अच्छे हैं, 10th में अच्छे नंबर आते तो 11 करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है सर ह्यूमैनिटी सेकेंड राउंड किस लैंग्वेज में होगा? तो भैया लैंग्वेज का मैंने क्लियर कर दिया है। बालवीर सिंह का सवाल है, बलवीर सिंह का। अगला सवाल नीलम यादव ने पूछा है, सर अगर PVA में मेरा एडमिशन हो जाता है तो 11th में मैं ह्यूमैनिटीज़ में, मतलब 9th में फॉर्म भरा, PVA में सिलेक्शन हो गया और ये चाहते हैं 11th में ह्यूमैनिटीज़ में ट्रांसफ़र कराना, तो क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकती हूँ? देखिए SOSC में जिस डोमेन में जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है वही डोमेन आपका 10th में चलेगा, वही डोमेन 11th में, वही डोमेन 12th में। ऐसा नहीं है कि आपने परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का पेपर दिया है और आप स्टेम में
स्टेम में ट्रांसफ़र ले लोगे, क्योंकि हर एक डोमेन का जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसी के अकॉर्डिंग किया है। तो आप चेंज नहीं कर सकते, उसी डोमेन में आपको आगे बढ़ना है। और हर एक डोमेन बढ़िया है, आप कंफ्यूज ना होइए कि फ़लाना डोमेन अच्छा है, ये वाला डोमेन अच्छा है ना, सारे डोमेन बढ़िया है। अगला सवाल है, हाई एंड 21वीं सेंचुरी का एडमिट कार्ड समझा दीजिए। समझा दीजिए। देखिए एडमिट कार्ड तो मैंने ऑलरेडी समझाए हुए हैं, बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं तो मैं कोशिश करूँगा उस सेपरेट डोमेन की। अगला सवाल है, सर क्या मैं बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हुए भी एसओएससी में, ये एसओएससी या जिस स्कूल में एसओएससी है वहाँ एडमिशन ले सकता हूँ? कमाल का सवाल है यार, कमाल का सवाल है भाई। ऐसे सवाल आते कहाँ से आपके मन में? यहाँ टेस्ट देने वालों की लंबी कतार है, फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करने वालों की लंबी कतार है, तो कैसे आप समझ सकते हो कि बिना एंट्रेंस, बिना एग्ज़ाम दिए आपका एडमिशन हो जाएगा? या तो फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करने वालों का भी श्योर नहीं है कि एडमिशन हो पाएगा। आपको एडमिशन तो टेस्ट तो देना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा भाई। अंजलि शर्मा क्या पूछ रही है, सर हाई एंड 21st का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है बता दीजिए। प्रोजेक्ट अगला भी पूछा है मिस्टर गोलू ने भी कि प्रोजेक्ट समझा दीजिए। और एक और सक्षम सिंह का भी सवाल आया कि प्रोजेक्ट समझा दीजिए हाई एंड 21st सेंचुरी का। तो देखिए अगर आप प्रोजेक्ट समझना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे अपना एडमिट कार्ड, व्हाट्सएप पे अपना एडमिट कार्ड दे दीजिए जिसमें कि इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको सेकेंड राउंड कैसे उसकी तैयारी करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम दोनों मैंने लिंक और आई नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सर आर्म फोर्स का रिजल्ट कब आएगा? तो आर्म फोर्स का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए भाई, एक आध दिन में आर्म फोर्स का भी आपको देखने को मिल जाएगा, परेशान ना हो। सर स्टेम का रिजल्ट कब आएगा? स्टेम का रिजल्ट बता दिया मैंने आपको, स्टेम का रिजल्ट लंबा चलेगा, ये अप्रैल तक आएगा, मिड मंथ में आ जाएगा। सर हाई एंड 21st सेंचुरी समझा दीजिए। ओके, कैसे डाउनलोड करना है यार, कैसे डाउनलोड करना है वो तो मैंने समझाया हुआ है भाई, वीडियो देखो थोड़ा सा यार। क्या चाहते हो आप लोग? सारी चीज़ें आपको मैं कमेंट में नहीं बता सकता, सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पे नहीं बता सकता, सारी चीज़ मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके नहीं बता सकता, इसीलिए तो वीडियो डाली होती है ना, क्योंकि वीडियो में अच्छे से समझ आ जाता है और मैं क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो देखते हैं ना जब, तो सारे काम धाम छोड़ के देखा करो भैया। एंटरटेन तो है नहीं कि आपको मज़ा आएगा, मैं कोई कॉमेडी तो कर नहीं रहा, लेकिन आपको सीरियस होकर के ही समझना पड़ेगा भाई। अगला सवाल है ए गेमिंग, सर मेरे स्टेम में अबाउट 329 मार्क्स हो रहे हैं, तो सिलेक्शन होने के कितने चांस हैं? प्लीज़ टेल मी। कैटेगरी जनरल गवर्नमेंट स्कूल। भाई 329 है ना, 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने सही मार्किंग की है। तो 229 किया तो 229 आने भी चाहिए, क्योंकि हम मार्किंग तो अच्छी करते हैं लेकिन हमारा आता नहीं है ना। तो अगर आपके आ गए तो यार आप तैयारी करो एडमिशन की, बस आशीर्वाद है। अगला सवाल है सर जी, सर जैसे 2 भर दिए हैं, 2 डोमेन भर दिए, तो क्या उसी का एडमिशन होगा जिसने 2 भरे हैं? यार ये बहुत बच्चों का सवाल है कि जिसने 2 भरे हैं, जिसने 3 भरे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जिसने 1 भरे हैं उसका नहीं होगा। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने ये कहा था कि अगर आपने 3 डोमेन का भरा है, तीनों का एग्ज़ाम दिया है, तो किसी न किसी में तो आपका आ ही जाएगा ना, ये कहा मैंने। जिसने 2 ही का भरा, जिसने 1 का भरा है, तो यार 1 में तो नाम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। लेकिन जिसने 3 भरे हैं उसका 1 में नहीं आया, तो हो सकता दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए। इसलिए मैंने कहा अगर आपने 1 में ही भरा है, गजब तैयारी की है, तो आपका वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, नो सर कोई डाउट नहीं। तो अंजलि का कोई डाउट नहीं है। नेहा का सवाल है, नेहा मिश्रा। ओके, मिश्रा जी ने पूछा है सर मेरा हाई एंड 21st सेंचुरी का एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा। यार ये काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इतने सारे इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा। देखिए 2 गलतियां आप कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि पहला तो आप सही प्रोसीजर से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर रहे, मैंने वीडियो बनाया डाउनलोड कैसे करें। दूसरा हो सकता है कि एडमिट कार्ड उन्हीं को शो हो रहा है जिनका फर्स्ट राउंड क्वालिफाई हो गया, तो शायद आपका क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको एडमिट कार्ड इस हैशटैग दिखा के आ रहा है। अगर आपका हैशटैग आ रहा है
और आगे सेंटर डेट में ब्लैंक है तो इसका मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है सर क्लास 11th एसओएससी का फॉर्म कब आएगा? ये भी काफ़ी सारे बच्चों का सवाल है और मैं कई बार इसे क्लियर भी कर चुका हूँ कि भैया 11th क्लास वालों के जो चांसेस है ना वह 5-10% मान के चलिए, है ना, क्योंकि 10th वाले ही अगला 11th बनाएंगे तो 11th में एक्स्ट्रा तो है नहीं कुछ और स्कूल भी वही लिमिटेड ही है। तो क्या पता अभी बहुत सारे बच्चे 11th छोड़ भी दे, एसओएससी में पढ़ना नहीं चाह रहे। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, 10th के रिजल्ट का वेट कीजिए। लगभग आपको मई में, अप्रैल मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 10th वालों के लिए 11th वालों के लिए आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपना प्यारा से, अपने प्यारे से एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे। ये अंगूठे को ज़रूर दबा दिया करो लाइक करके, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये शेयरिंग कर देना यार वीडियो को, क्योंकि शेयरिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे सेम सवाल पूछ रहे होते हैं। सभी तक वीडियो जानी चाहिए, सभी के डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। अगली वीडियो मिलते तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।